हमारे हक के दो और भैया हम वोट दे देंगे। जब तक फैसला नहीं होगा जब तक नहीं उठेंगे। मेरे बहका रहे कहाँ तक बहकाएंगे हमें। अपनी माँ दी है। हम बच्चे न कैसू कर रहे हैं, कैसू ब्याह कर रहे हैं, कैसू पाले। भूखे बैठे हैं आज रोड पर। हमारे बच्चे कब तक रोड पर बैठेंगे। 81 गांवों के किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर अपनी मांगों को लेकर डेरा डाल दिया है। काफ़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। किसानों से कुछ ही समय के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीओ लोकेश एम की बैठक होगी। इस बैठक में क्या निर्णय होगा ये तो बात की बात होगी, लेकिन ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि कितनी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। किसान लगातार यहां पर धरना देकर अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस किसान धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता सुखबीर खलीफा कर रहे हैं। वो अलग अलग गाँव के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। आने वाले समय में काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर जुटेंगे। तस्वीरों में आप साफ देखें, ये सुखबीर खलीफा अलग अलग गाँव के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये अलग गाँव के लोग हैं, वो अलग गाँव के लोग हैं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग गाँव के लोग आए हुए हैं। वहाँ सामने देखें तो काफ़ी संख्या में महिला यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग किसान यहाँ पर बैठकर जो इनके नेता हैं, किसान नेता सुखबीर खलीफा को पूरी तरह से इन नेतृत्व में भागीदारी निभा रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने नेता के साथ हैं और तब तक पूरी तरह से नोएडा प्राधिकरण हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मेरे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। क्या मानते हैं कि कब तक समस्याओं का समाधान होगा और कब तक बैठे रहेंगे? अब तो सर्दी भी आ गई। कब तक का तो ये प्राधिकरण निश्चित करेगा। किसान घर से पूरे इरादे के साथ आए हैं। अब की बार जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, किसान वापस लौटने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या वोट की चोट से किसान? बिल्कुल भाई, वोट तो उसको देंगे ना जो हमारा काम करेगा किसानों का। जो हमारा काम नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे हम, गाँव में नहीं घुसने देंगे। किसान तो अपने काम के लिए बैठे हैं भाई, उनको वोट देते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं। आखिर किसान को क्या लालच होता है? यही तो होता है कि ये हमारा काम करेंगे। अगर वो किसान का काम ही नहीं करेंगे तो फिर वोट किस लिए देंगे? नोएडा में सांसद भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, अभी तक कोई नेता आपके बीच आया नहीं? फिलहाल हमारे बीच अभी कोई नहीं आया। आज तीसरा दिन है धरना का। बाकी वो नहीं आएंगे तो हम जाएंगे उनके बीच। हमने वोट दिए, उनको घेराव करेंगे, उनका जाके उनके घर पे जाके बैठेंगे। भाई हमारा काम कराओ, हमारा अधिकार है। हमने आपको विधायक बनाया है, सांसद बनाया है। उनके घर जाएंगे, घेराव करेंगे सबका। अब की बार आर पार की लड़ाई बिल्कुल भी हटने वाले नहीं है किसी भी सूरत में। इस धरना प्रदर्शन में काफ़ी महिलाएं भी आपके साथ मौजूद हैं। महिलाओं ने भी कह दिया कि अब की आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल, और जीत की जो अग्रिम श्रेणी की है वो मातृ शक्ति ही है। उनमें पूरा जोश है, पूरा जुनून है। एक तो हमारी आबादी निस्तारण का मुद्दा है जी, जो इन्होंने अपने ऑफिसों में बैठ कर किसानों के घरों का अधिग्रहण कर लिया। इनको किसानों की एग्रीकल्चर की ज़मीन लेनी थी और इन्होंने रेजिडेंस की भी ले ली, क्योंकि इन्होंने कभी सर्वे नहीं करा। अपने ऑफिसों में बैठ के पूरे गांव के खतौनी उठाई और सबका अधिग्रहण कर लिया। जबकि जिनमें किसान बसे हुए हैं उन्होंने उनका कंपनसेशन नहीं लिया, उनका मुआवजा नहीं लिया। तो नोएडा ने उस पर अपना नाम दर्ज क्यों कर लिया? जो किसान के घर है, एग्रीकल्चर की ज़मीन इनको दे दी। और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, किस गांव से आए हैं और कब तक बैठने की तैयारी? नगली बाजीतपुर से आए हैं और जब तक फैसला नहीं होगा जब तक नहीं उठेंगे आज तक। क्या मानते हैं कहाँ कमी रह गई? आखिरकार क्यों मुआवजा नहीं दिया गया? जो सुविधाएं थी वो नहीं दी। कहाँ रह गई? क्या कमियाँ रह गई? कहीं कमियाँ कुछ भी नहीं है। कमियाँ क्या है? हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब किसान ने अपनी ज़मीन इनको दे दी और नोएडा उस पर फल रहा है, फूल रहा है। किसान की जो इन्होंने ज़मीन ली है उसकी 90% कॉस्ट इन्होंने किसान को दी है। 10% कॉस्ट इन्होंने रोकी है, जिसके एवज में किसान को 10% ज़मीन जो है उसको भूखंड जो प्लॉट है वो बसने के लिए इनको देना है। 90% इन्होंने कॉस्ट दी है और 10% इन्होंने काट रखा है। उसमें से 5% इन्होंने किसान को दिया है, 5% उनका बकाया है। कुछ किसान कोर्ट गए तो कोर्ट से उन्होंने अपना 10% ले लिया। उसके बावजूद दूसरे किसान भी जब कोर्ट का उन्होंने रुख करार कोर्ट में अपनी रिट दायर करी तो इन्होंने 2015 में एक अपील निकाली तीनों प्राधिकरणों ने कि भाई कोई कोर्ट ना जाए, कोई धरना प्रदर्शन ना करे, हम हर किसान को 10% देंगे, लाभ समान देंगे। तो हमने तो कोर्ट से अपनी रिट वापस ले ली, हमारे पास है रिट। उसके बावजूद फिर प्राधिकरण ने धोखा कर दिया। अब कहते हैं जी
हम नहीं देंगे 10%। अब लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कहता है जी वो तो टाइम बाउंड था इतने दिन का, अब आपकी याचिका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब लड़ाई शुरू कर दिया। बिल्कुल, किसान की क्या गलती है, कोर्ट से भी वापस मेरे बुला साथ लिए। और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और कितनी संख्या में आप किस गांव से आए हैं? नंगली बाजितपुर से आए हैं और कम से कम 500 लोग आए हैं एक ही गांव से, और 81 गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। आपके किसान नेता सुखबीर खलीफा का नारा है कि हक लिए बिना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उसको फॉलो करते हुए आप बैठे। हाँ, देखिए, आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। मेरे पीछे आप काफ़ी संख्या में महिला भी बैठी है, जो महिला लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन में पहुंचकर आम लोगों का सहयोग कर रही हैं। किसान अलग अलग गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं। किसानों का कहना है कि तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तब तक हम पूरी तरह से अपने जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल जाती हैं। माता जी, सर्दी भी है और आप यहाँ बैठी हैं पूरी तरह से, तो अपने हक को बैठे हैं भैया, अपना हक लेकर रहेंगे। और फिर बहका रहे, कहाँ तक बहकाएंगे हमें? अपनी माँ दी है, हम बच्चे न कैसू कर रहे हैं, कैसू ब्याह कर रहे हैं, कैसू पालें, फिर हमारा है ना, अपने हक को लड़ रहे हैं। है ना हमारा, बता हैं, हमको फ्री थोड़ी मांग रहे हैं, बताओ हैं, बालक जवान हो रहे हैं हमारे हैं। आप कई बार महिला यहाँ पर आती हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल होती हैं, अब भी आप इसमें लड़ाई में पूरी तरह से भागीदारी निभा रही हैं। तो हम ज्यादा मर रहे हैं आज का हैं, बाल कर सियाने हो रहे हैं, घर बनाएंगे वो बनाएंगे, फिर हमारा है तो दियो। नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ पर पानी वानी कोई व्यवस्था ऐसी की है आपको? कुछ भी ना कही, भूखे बैठे हैं आज का रोड पर, खानो न पीनो, न बस को किराए से आ रहे हैं, न पानी है, न खानो, न पीनो, कुछ भी ना जाडे अपने बैठे जी, बोलो आप बोलो, ऐसी बोलो। अपने हक को तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जब हमारे पोती पोते सियाने हो रहे हैं तो हमें अपना हक ना चाहिए? हमारे बच्चे कब तक रोड पे बैठेंगे? हमारे हक के दो और भैया हम वोट दे देंगे, ठीक है। और जब हमारे ख्याल नहीं कर रही सरकार, तो सरकार को हम क्यों ख्याल करेंगे? देखिए, महिलाओं ने साफ कहा है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच आए, हमारी समस्याओं को पूरी तरह से समाधान कराएं, तभी हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे, वोट भी देंगे। लेकिन जो हमारी समस्या वो जो कि तो बनी हुई हैं। हम भी कई बार देख चुके हैं कि ये किसान कई बार यहाँ पर धरना देते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, आज तीसरा दिन है और किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों की कुछ ही समय के बाद नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में सीओ के साथ बैठक होगी और इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।